बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये झूठ और प्रोपेगेंडे में ये भी भूल जाते हैं कि चीफ कमिश्नर जो है वो हमने नहीं लगाया हुआ, आपने बड़ी खुशी से लगाया था और फिर वो खुशी के जो पुल हैं वो आपने मीडिया पे भी बांधे। ना सिर्फ आपने बांधे, इमरान खान ने, बल्कि शेख रशीद ने भी बांधे। बुरा इनको तब लगना शुरू हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब उसने मेरिट पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान को आदत है कि जब तक अदारे इनके अंगूठे के नीचे रह के या ये ब्लैकमेल करके, जिस तरह नैब के चेयरमैन को ये ब्लैकमेल करके तैयबा गुल के जरिए या जो वीडियोज के जरिए इस्तेमाल नहीं करते रहे एक सियासी आला बना के, तो तब तक इनका जो है ना वो इनको हजम नहीं होती बात। तो इनको ये भी हजम नहीं हो रही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मेरिट पे काम करे। तो वो ये एक बात तो तय होगी। देखें, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, इमरान खान एक तरफ तो बनते हैं बड़े आईनी, एक तरफ तो बनते हैं कि बड़ा उनका स्ट्रगल रहा 26 साल का, इक्तदार में वो आए गोदी में बैठ के, इनके अपने इत्तेहादी कहते हैं इनके नैपी चेंज करते रहे। आज भी वो आदमी जो है वो ये नहीं कह रहा कि मैं जमहूरियों के साथ जो है वो मैं बात करूंगा, वो कहता मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, मैं तो बात करूंगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि वो इलेक्शन जल्दी करा दें। भाई, एस्टैब्लिशमेंट का क्या तल्लक है कि वो इलेक्शन जल्दी कराएं या वो बाद में कराएं या पहले कराएं? ये तो उनका काम ही नहीं है। हम कहते थे, हमारा बयानिया था कि इन अदारों को अपने ऐसे सिचुएशन में क्या एस्टैब्लिशमेंट मीडिएटर का रोल प्ले नहीं कर सकती? जब दोनों तरफ से इतनी गर्मा गर्मी है, हुकूमत उनकी बात, आप तहरीक इंसाफ के साथ बात नहीं कर सकती, तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में कोई तो हो जो सारी सिचुएशन को ठंडा करे। वो इस टाइम तीसरा एस्टैब्लिशमेंट ही नजर आती है। देखें, ये चीजों को ठंडे कर के जो है, अब मुझे ये बताएं कि ये इनकी बात मान लेते हैं, हम लोग मान ली कि इलेक्शन जल्दी करा देते हैं, वो अपना रोल अदा करती है, आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि 4 माह पहले 5 माह पहले इलेक्शन जो है वो हो जाते हैं। इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत आ जाती है, फिर ऑपोजिशन जो है वो 6 महीने बाद यही कहती है दोबारा इलेक्शन करा दें और फौज जो है वो उसमें मुदाखलत करे और वो मीडिएशन करे। तो क्या इस तरीके से मुल्क चल सकता है? क्या यही तरीकाकार रह गया इस मुल्क को चलाने? क्या आइन को हम फाड़ के फेंक दें डस्टबिन की टोकरी में? तो सवाल इधर ये उठता है कि इमरान खान क्यों जो है वो गैर आईनी अमल चाहता है, क्यों मुदाखलत चाहता है? वो इसलिए मुदाखलत चाहता है अदारों की, या वो चाहता है कि वो रोल अदा करें क्योंकि वो पैदाइशी इस रोल की है, वो आया ही इक्तदार में उनकी वजह से और उससे थक गए, उससे तंग आके जब उन्होंने देखा ये मुल्क की मईशत को तबाह कर देगा तो फिर वो पीछे हट गए और वो कहते हैं कि अब हम 15 साल जो हमारी क़यादत है वो हमने फैसला कर लिया है कि हम मुदाखलत जो है वो सियासत में नहीं करेंगे, जो कि खुश आइन बात है। देखिए, हम तो समझते हैं कि इन अदारों का अब सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और इनको अपना जो आईनी किरदार है वो करना चाहिए, और मेरे ख्याल से कर भी वो ये रहे हैं। इनकी ख्वाहिश ये जरूर हो सकती है। देखें, मैं इसमें जो लॉजिकल बात है ना वो ये है कि इनकी डिमांड क्या है। ये कहते हैं जल्दी इलेक्शन करा दें। क्यों करा दें? क्योंकि जी ये एक गैर आईनी हुकूमत है जो आलमी साजिश के जरिए आई। आलमी साजिश तो आपका सदर रद्द कर चुका है, उसको आरिफ अलवी को भी नहीं यकीन आलमी साजिश का। बाकी जो रही कसी कसर थी वो ऑडियो लीक्स ने भांडा फूट दिया कि सारा झूठ था, साजिश इन्होंने मुल्क के खिलाफ की थी, इन्होंने टोपी ड्रामा किया था। दूसरी डिमांड इनकी ये कि जी आप जो इसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है उसको आप डिले कर दें, ये हुकूमत ना करे। तो भाई क्यों ना करे, ये हमारा आईनी हक है। आप कौन होते हैं कहने वाले और इल्जाम देते हैं चोरी का? तो चोर तो आप खुद निकले, तोशा खाना के चोर निकले। नहीं, वो कहते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी जीआईटी ने इनकी करप्शन के सबूत दिए थे, आपकी जीआईटी ने हमें बताया था कि नवाज शरीफ, जरदारी जो इन्होंने करप्शन किया, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। वो तो एस्टैब्लिशमेंट पे रख के सारी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी तरफ से तो कोई इल्जाम नहीं लगाए, ना ही वो कहते हैं कि मेरे इस तरह केसेस जीआईटी जी अब आज तो इनको तो इलेक्शन कमीशन चोर डिक्लेयर कर चुका है ना। इनको तो इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है वो चोर डिक्लेयर कर चुका है। कौन सी जेआईटी वो बता दें, पब्लिक कर दें कौन सी जेआईटी में चोरी साबित होगी। देखें, जब तक यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, और किसी कोर्ट के अंदर हमारे लीडर के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई, बल्कि अभी मरियम बीबी भी जो है वो भी फ्री हो गई हैं और जाली मुकदमों से, और उनकी भी इनोसेंस जो है वो प्रूव हो गई है। तो इनके कहने से तो कोई करप्ट साबित नहीं हो जाएगा ना। लेकिन चुप करा लें, इनको सिखा दें कि अपनी बारी में बात कर लिया करें तो अच्छा होगा।
आपकी बात में जी। कोई नहीं बोला, तो मेरी मैं आपसे आप एक रिक्वेस्ट पीपल्स है, पार्टी का नुमाइंदा, एक नून लीग का नुमाइंदा, तो मुझे उतना टाइम तो दें शाजिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी अपनी बात नहीं, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, आपको बुखार हो गया है, यहाँ कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ। अच्छा जी, अब ये जो डिग्गी में जाने वाली बात है ये झूठ है, ये एजाजुल हक साहब ने की थी, और एजाजुल हक साहब की ये बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैंने वैसी बात की थी, असल में नहीं की थी, असल में इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस लॉन्ग मार्च का आ जाए और यानी कि इनकी कोई जो डिमांड्स हैं वो मान ली जाए, तो ये बिल्कुल नहीं आपको कहना चाहिए। इमरान खान की गैर आईनी डिमांड्स हैं, वो अगर मानी जाएंगी तो आप एक ट्रेंड सेट कर लेंगे कि छोटा सा जत्था या ऑपोजिशन चंद हजार लोग लेके या पॉपुलैरिटी को अपने करके वो जो है वो कहें इलेक्शंस अपने आईनी मुद्दत के मुताबिक नहीं, इलेक्शंस अपने आईनी मुद्दत के मुताबिक होने चाहिए, और वो अगस्त 2023 को खत्म हो रही है और उसके मुताबिक अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन होंगे। अच्छा। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि ये हम परेशान, हमें क्या, हमने इतने कंटेनर क्यों कर लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने ईंट से ईंट बजा दी है। इमरान खान का बयान है, ये कहते हैं कि हम इतना आवाम लेके आएंगे फिर संभाला नहीं जाएगा और फिर जो है वो ये श्रीलंका बन जाएगा। जब आप थ्रेट्स देंगे, जब आप कहेंगे, पिछली दफा जिस तरह इन्होंने खूनी मार्च की बात की, फिर जो अली अमीन गंडापुर की वो जो हथियारों वाली बात है कि उन्होंने हथियारों का अरेंज किया हुआ और खुदा ना खास्ता कोई जो है प्लानिंग है कि कोई इस तसादुम हो जाए या कोई लाशें गिरें, तो फिर हुकूमत ने अपनी जो है वो रिट कायम करने के लिए इंतजाम करना होता है। वो इंतजाम हम कर रहे हैं। बाकी हमने ये भी कहा है कि अगर इनका ये इरादा है कि इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो वो उसको हम वेलकम करेंगे, लेकिन इनकी नीयत कोई नहीं है पीसफुल प्रोटेस्ट की। ये चाहते हैं ना, आप लोगों ने कोई जगह डिसाइड की, आप लोगों ने कोई इन्हें बताया, तहरीक इंसाफ कहाँ आकर बैठे? आप लोग तो जो रेड जोन का दायरा कार है, उसकी जो रेंज है, आप तो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। रेड जोन को ही आप 0 पॉइंट तक ले आए हैं। बिल्कुल, देखें, ये वहां की जो लोकल इंतजामिया है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखते हुए, और जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये चाहते हैं कि यहाँ कोई असला, देखें वो अली अमीन गंडापुर की जो रिकॉर्डिंग है वो बड़ी रिवीलिंग है। वहां वो असला जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बंदूकें हैं, अवेलेबल हैं, बंदे पूरे हो गए हैं। और फिर दूसरी बात ये, इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पे जब इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी तो हुकूमत ने अपना प्रीएम्प्टिव काम करना है। दूसरा, मैं 100% एग्री करूंगा, जब मैं ये लाहौर में जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो मैं भी लाहौर में मौजूद था, मैं गुलबर्ग साइड और ये डिफेंस साइड पे था, फिर उसके बाद में चुबुर्जी गया, पता भी नहीं था कि कोई इस शहर में कोई मूवमेंट हो रही है या लॉन्ग मार्च हो रही है। आज भी जो इनका पूरा ये जो अभी जो 4 दिन गुजारे हैं, ये 200 मीटर या 300 मीटर के ऊपर। सबसे पहले तो मैं थोड़े से जरा हकायक आपके सामने रख दूं। अभी जब ये नाअहल डिक्लेयर हुए तोशाखाना वाले केस के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर इन लोगों ने जलसा जुलूस किया, वहाँ मुजाहरा किया, किसी ने नहीं रोका, और वहाँ भी इनके बॉडीगार्ड ही थे जिन्होंने फायरिंग की, और पहली दफ़ा मेरे ख्याल से उस रेड जोन के अंदर फायरिंग हुई। तो इनका जो रिकॉर्ड है ना वो बड़ा काला है, ब्लैक है। उधर केपी की पुलिस से के गार्ड से फायरिंग करवाई, यानी कि ये तो हमें याद कराते ना कि 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए, फलाना ढमकाना। इन्होंने तो अभी कुछ चंद दिनों की बात है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग की। तो इनको अपना माजी जो है ना नहीं वो भूलना चाहिए कि हम निहत्ते और बिल्कुल आए। इन्होंने इस्लामाबाद जलाया 25 मई को, दरख्त जलाए, तोड़ फोड़ की, सब कुछ वो किया जो कि एक जत्थे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करे। देखिए, हम आपका सवाल कि इनको पुरअमन तरीके से, बिल्कुल, अगर हमें ये इस चीज़ की रियलाइजेशन ये करवा देते हैं कि ये, और अब वो जो है बड़ा क्लियर है, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन है कि इस्लामाबाद में अगर आपने कोई प्रोटेस्ट करना है या आपने कोई धरना देना है तो वो क्या उसके तरीक़ाकार हैं और किस तरीके से करना है। तो हम कोर्ट के पाबंद हैं, हम उसके मुताबिक इन चीज़ों को अलाउ करेंगे। लेकिन अगर कानून, जिस तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की रिपोर्ट्स होंगी कि असला जो है वो इनके पास वेपन्स होंगे या कोई तसादुम की सूरत हाल इनकी नीयत होगी, तो फिर हुकूमत प्रीएम्प्टिव मेजर्स हमने रखे हुए हैं। अभी तक ये कर रहे हैं ना लॉन्ग मार्च, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ये चलता